अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, एनडीटीवी मराठी कॉन्क्लेव के मंच पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। वहां पर देखिए कि नगर पालिका चुनाव से लेकर ठाकरे भाइयों के साथ आने तक और खुद के दिल्ली जाने वाली खबरों पर एकनाथ शिंदे का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी देखिए। अच्छा शिंदे साहब, एक अक्सर चर्चा रहती है कि महायुति में आप अक्सर नाराज हो जाते हैं और इस चर्चा को तब और ज़्यादा बल मिलता है जब ये खबर आती कि आप दिल्ली गए हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले हैं, 50 मिनट मुलाकात होती है, घंटे भर मुलाकात होती है और अक्सर आपकी जो दिल्ली आने जाने की वजह से इस तरह की चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। तो ऐसे में आपसे ये समझना है कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है? खिचड़ी पकाने तो इधर पकाएंगे, दिल्ली में क्यों पकाएंगे जाके? अरे बाबा, दिल्ली जाएगा तो भी चर्चा होती है, मैं गांव जाऊंगा तो भी चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल, मैं कहीं पर भी जाऊं तो चर्चा होती है। और दिल्ली जाना आना, हम एनडीए के घटक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे एनडीए के प्रमुख नेता है। तो जब ऐसे एनडीए की बैठक होती है, हम जाते हैं, अमित भाई से मिलते हैं, उनसे कई विषय पर चर्चा होती है। एनडीए के हम प्रमुख घटक है, तीसरे नंबर के घटक है। तो एनडीए के हमारी ये जो युति हुई है, ये जो गठबंधन है, ये कल परसों का एक गठबंधन नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी, अटल जी, अडवाणी जी के जमाने का गठबंधन है। आज इस गठबंधन के प्रमुख नेता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये गठबंधन जो है इस देश को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने की ओर जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था इतने पूरे देशों की दुनिया में चरमरा गई है, डगमगा गई है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 11वें नंबर से 5वें नंबर पे, 5वें से तीसरे पे आ रहे। तो क्या हमें इसका अभिमान नहीं है? क्या हमें सुनो, क्या एनडीए के हम एक घटक दल है, तो एनडीए के प्रमुख जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे मिलना क्या गलत है? या गृह मंत्री से मिलना क्या गलत है? क्या है? हमारे जो महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं होती है, हम जाते हैं, मिलते। तो उसमें क्या है? महाराष्ट्र में इस गठबंधन के जो सबसे बड़े पार्टनर हैं बीजेपी, जो सबसे बड़ी, क्या उससे आपकी कोई नाराजगी नहीं है? अगर काय की नाराजगी? कल भाषण सुना क्या मेरा उधर? तो अगर नाराजगी नहीं तो फिर आपको गठबंधन धर्म क्यों याद दिलाना पड़ा बीजेपी को? अभी आपने हमारे ही सहयोगी राहुल कुलकर्णी को पिछले हफ्ते इंटरव्यू दिया। हाँ। और आपने नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे थे तो उसमें जो कड़वाहट देखने मिली, तो उस संदर्भ में आपने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, आपने याद दिलाया था। सभी ने वो सबको लागू होता है। ये छोटे चुनाव जो होते हैं, कहीं पर हमारी अलायंस हो गए, गठबंधन हो गया, कहीं पर नहीं हुआ। निचले जो समीकरण होते हैं वो हिसाब से कार्यकर्ताओं का चुनाव था। तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये गठबंधन में कुछ दरार आ जाएगी। विपक्ष वाले तो रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारा गठबंधन बहुत पुराना है और हमारा गठबंधन विचारधारा पर हुआ है, आइडियोलॉजी पर हुआ है। कुर्सी के लालच पे, सत्ता की लालच में गठबंधन नहीं हुआ है। और इसलिए मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं जाता हूँ दिल्ली, जब जाता हूँ हमारे एनडीए के लीडर जो है उनको मिलता हूँ। उसमें क्या बुराई? इसमें तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। मैं गांव जाऊँगा तो भी दर्द होता है। अभी उनको कौन सा दवाई देने का है? बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना खुला शुरू किया है हमने, मुफ्त में दवा, फिर भी दर्द नहीं हो जाता है। क्या करें? अभी अब जाने दो, उनको छोड़ो। शिंदे साहब, अब जो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े चुनाव होने जा रहे हैं वो महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, बीएमसी के और बाकी बड़े शहरों की महानगर पालिकाओं के चुनाव। तो ये चुनाव आप कैसे लड़ने वाले हैं? क्या हर जगह पर महायुति के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ जगहों पर जो है अलग अलग भी चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली भी लड़ेंगे? मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है। हमारी जो वरिष्ठ हमारे गठबंधन के लोग हैं उनके साथ बातचीत हुई है और ये महायुति चुनाव साथ में लड़ेगी और महायुति चुनाव जीतेगी। काम के बलबूते पर जो हमने काम किया है, 2.5 साल में जो मैंने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, हम मिलकर काम किया है। मैं भले मुख्यमंत्री था लेकिन हम टीम बनकर काम कर रहे थे। हम 24/7 काम करते हैं, तीनों शिफ्ट में काम करते हैं और उसके बलबूते पर
हमारे लैंडस्लाइड मैंडेट मिला। अभी 1 साल में जो काम शुरू है, 3.5 साल के पूरे काम पे ये महायुति सरकार, महायुति आने वाले जो कारपोरेशन के चुनाव है, जो भी चुनाव है, हम जीतेंगे। शिंदे साहब 2.5 दशकों तक मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का महापौर रहा, शिवसेना का मेयर रहा, क्या आने वाले चुनाव में भी शिवसेना का मेयर होगा? देखिए, हम महायुति इकट्ठा लड़ रहे हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आने वाले चुनाव में महायुति का ही महापौर बनेगा। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बीएमसी में? आप अगर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी डिमांड कितनी सीटों की होगी बीजेपी के साथ? नहीं, आज ही बताएंगे तो फिर बाद में क्या बताएंगे? अभी तो चुनाव तो अबे उसको अनाउंस तो होने दो। अच्छा, इन चुनावों के पहले ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। अब लगभग ये तय हो चुका है कि वो लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे चुनाव नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस तरह का फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकशाही में कोई भी पक्ष किसी के साथ भी गठबंधन कर सकता है, अलायंस कर सकता है, आगाड़ी कर सकता है, युति कर सकता है। लोकशाही में अपने अपने पार्टी को पूरा अधिकार है, पक्ष को बढ़ाना, किसी के साथ जोड़ना। हम लोग काम को तवज्जो देते हैं। जो काम है, डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है। हमारा एजेंडा है वेलफेयर स्कीम को आगे बढ़ाना, लोगों के जीवन में बदलाव लाना, और ये हमारा एजेंडा है। धन्यवाद शिंदे जी, एनडीटीवी के साथ इस बेबाक बातचीत के लिए। धन्यवाद।